प्रत्याशी ममता भूइयां के नामांकन के बाद तमाम आरजेडी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता समाहरणालय से बाहर निकलते हुए और इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी ममता भूइयां के साथ मौजूद रहे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत के स्क्रीन पर। ममता भूइयां समाहरणालय से बाहर निकलते हुए नामांकन दाखिल करने के बाद ममता भूइयां समाहरणालय से बाहर निकल रही है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान ममता भूइयां के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता और उनके साथ कई नेता और कार्यकर्ता इंडी गठबंधन के मौजूद हैं। देख रहे हैं आप तस्वीरें पलामू में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूइयां नामांकन दाखिल करने के बाद समाहरणालय से बाहर निकली। उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद हैं। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पलामू में बीडी राम के खिलाफ इंडी गठबंधन ने ममता भूइयां को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरजेडी से प्रत्याशी ममता भूइयां। भोक्ता जी हो गया ना उधर, देखिए भैया हो गया। चल उधर सर, हम लाइव में ले रहे हैं सर। आप जी अरे भाई कर लिया। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता भूइयां समाहरणालय से बाहर निकली। इस दौरान उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत लगातार आप तक पहुंचा रहा है। नामांकन को लेकर हर एक अपडेट। पलामू से बीडी राम के खिलाफ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूइयां ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। आपको बता दें कि इस नॉमिनेशन में मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी ममता भूइयां के साथ मौजूद थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं नामांकन दाखिल करने के बाद की तस्वीरें। ममता भूइयां ने जब नामांकन दाखिल किया था, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत लगातार आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरजेडी के प्रत्याशी ममता भूइयां ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। आपको बताते चले पलामू लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने ममता भूइयां को अपना प्रत्याशी बनाया और आज ममता भूइयां पलामू के समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, इंडी गठबंधन के कई दिग्गज कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। लगातार न्यूज़ 11 भारत नामांकन को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और तस्वीरें देख सकते हैं। आज सुबह पलामू से बीडी राम ने नामांकन दाखिल किया, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी। और अभी आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आरजेडी के प्रत्याशी ममता भूइयां ने नामांकन दाखिल किया है। एक वक्त पर पलामू को आरजेडी का गढ़ कहा जाता था और इसी को लेकर आरजेडी ने इस बार अपना दांव ममता भूइयां पर खेला है और ममता भूइयां ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता और इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है।
तो ममता भुइयां ने नामांकन दाखिल कर लिया है। आपको बता दें लगातार आज नामांकन की हर एक अपडेट न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। पलामू लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो आज सुबह ही बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद आज समरणालय पहुंची आरजेडी की प्रत्याशी ममता भुइयां ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ देश के जो है ममता भुइयां, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करके अब सभा के लिए निकली। हम सीधे जुड़ते हैं सत्यानंद भोक्ता जी से। भोक्ता जी, इस बार की आबो हवा कैसी बह रही है पलामू में? आप लोग के अनुकूल है ये हवा? देखिए, पलामू में नहीं, पूरे झारखंड में महागठबंधन का हवा है, इंडिया अलायंस का। और हम लोग पलामू में ऐतिहासिक मतों जीतेंगे, क्योंकि 10 बरस से यहाँ जो प्रेजेंट सांसद हैं न तो गाँव में गए, न दुख में गए, न सुख में गए। जनता सब बदलाव परिवर्तन के मूड में है और ये दिखाई आपको 4 जून के होगा। बीजेपी भी अभी चूंकि उनके प्रत्याशी ने नामांकन किया, बीडी राम ने, बाबूलाल की मौजूदगी थी, उन्होंने कहा कि आप लोग लालटेन लेके घूम रहे हैं। कौन जिनका जो छाप है वो लेके घूमते हैं, लेकिन 10 वर्षों में यदि वो काम किए होते तो फिर वोट मांगने की जरूरत क्या है? 10 बरस किसी गांव गरीब के यहाँ वो न दुख में गए न सुख में गए। जनता सब उबाल है पूरा कि भाई हम लोग को परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, और यहाँ नारी है सब पर भारी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जमीन आपकी रही है, यहाँ से गुरन राम भी सांसद रहे हैं, मनोज कुमार भी सांसद रहे हैं, 2004 से 2008 तक तो जमीन रही, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन थोड़ी कुंद होते गई। तो आपको लग रहा है कि अभी भी वैसे ही उपजाऊ जमीन है आरजेडी के लिए पलामू? अभी एक ललटेन तो झारखंड में जल रहा है, उसका रोशनी हम लोग पूरा झारखंड घुमाए हैं और फुहारा दिए हैं, हरियाली हो चुका है और मैदान पूरा तैयार है, सिर्फ अनौपचारिकता बाकी। पहला फेज जो हुआ मंत्री जी, 102 सीटों पर जो वोट पड़े, वो जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है? आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, इंडिया अलायंस कॉन्फिडेंट है, लग रहा है कि ट्रेंड आपके तरफ है? देखिए, 102 सीट का हुआ है, उसमें हम लोग 60 प्लस में हैं, और बिहार में जो 4 सीट में हुआ, आपको औरंगाबाद, गया और जमुई, 3 सीट तो क्लियर है, 1 सीट में www.com में। एक बार फिर जो सियासत है उस सियासत के आसपास हिंदू मुसलमान आ गया है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री लगातार जो भी सभाएं, अभी हाल के दिनों में उन्होंने 2-3 सभाएं की, हिंदू और मुसलमान का जिक्र हो रहा है फिर से। देखिए, जब चुनाव आता है तो तरह तरह की बातें आती है, लेकिन मतदाता जागरूक है, जो कि डिजिटल इंडिया है, कि हमको किनको चुनना है और किनको बनाना है, हमारा दुख सुख में साथ कौन देगा और कंधे से कंधे मिलाकर कौन चलेगा। महागठबंधन के खाते में ये पलामू सीट जा रहा है? पूरा आरजेडी पलामू में जितना एकदम निश्चित है, और बाकी जगह भी हम लोग लड़ेंगे, वहाँ भी हम लोग जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्योंकि सभा में भी इनको जाना है और हम सभा में भी न्यूज़ 11 को भी पहुंचना है, लिहाजा सत्यानंद भोक्ता के साथ मैं चाहूंगा कि मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं सभा को कवर कर सकूं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सत्यानंद भोक्ता की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ममता भुइयां ने नामांकन दाखिल कर लिया। पलामू लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की प्रत्याशी ममता भुइयां ने नामांकन दाखिल कर लिया। एक वक्त पर पलामू आरजेडी का गढ़ माना जाता था और ऐसे में एक बार फिर पूरी ताकत झोंकती हुई आरजेडी नजर आ रही है। हालांकि सत्यानंद भोक्ता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर आ रहा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि हर हाल में पलामू की सीट हम जीत रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।